अच्युतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल का आगे पढ़ रहे हैं। शिव रूप में ये कल चला था ना। एक बार कल शिव भगवान का वो चला था। हाँ, अभी बात नहीं करो, पढ़ रहे हैं। एक बार कामदेव ने भगवान से कहा कि मैं तुम्हें अवश्य ही गिराऊंगा। भगवान ने कहा, तुमने तो कितनी बार मेरी परीक्षा ली। शिव अवतार में, राम अवतार में भी तुम मेरे को नहीं गिरा सके। शिव रूप में मैंने तुम्हें भस्म कर दिया था। राम अवतार में मैंने एक पत्नी का व्रत लिया था। कृष्ण रूप में तो 6 महीने रासलीला की, फिर भी उनके अंदर गिरावट नहीं आई, क्योंकि कृष्ण को आत्म दृष्टि थी। जगत में बोलते हैं, 4 पदार्थ जे कोई मांगे, साध जना की चरणी लागे। 4 पदार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सारी दुनिया अर्थ, काम, कामनाओं के पीछे लगी है। केवल सच्चा गुरु ही हमें स्वधर्म पालन करने का उत्साह दिलाता है, मोक्ष दिलाता है। फिर तो उसकी समस्त कामनाएं स्वतः ही पूरी हो जाती है। धन की भी कमी नहीं रहती। सतगुरु भगवान ने कहा, जिस क्षण तुम्हें ये निश्चय कर लेते हो कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, उसी समय तुम अपने को शहंशाह फील करोगे। वैराग्य से अंदर ही अंदर सहज त्याग हो जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम मेरे परायण होकर नहीं रहोगे तो तुम्हारा मन विषयों का चिंतन करेगा। विषय 5 हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हिरण को शब्द का रस है, तो उसे फंसाने के लिए मृदंग बजाकर बस में कर लेते हैं। स्पर्श का रस हाथी को होता है, तो उसे खड्डा खोदकर ऊपर हथनी का बुत बनाकर रख देते हैं। जैसे ही हाथी हथनी की ओर दौड़ता है, वो गड्ढे में गिर जाता है। रूप का दीवाना परमात्मा क्षमा की लौ पर जल के खत्म हो जाता है। आटे की गोलियां बनाकर पानी में डाली जाती है और मछली रस के कारण फंस जाती है। गंध फूलों की छोड़ नहीं पाता और भंवरा उसी में बंद हो जाता है और अपने प्राण दे देता है। कामना की पूर्ति न होने के कारण क्रोध, फिर अविवेक, फिर मूढ़ता भाव उत्पन्न होते हैं।
फिर तो मनुष्य अपने श्रेय माना साधन से गिर जाता है। जैसे स्त्री अपने पति के परायण होकर जीती है, ऐसे ही भक्त अपने भगवान के परायण होकर जीता है। विषयों में विचरण और विषयों के भोगने में बहुत अंतर है। विचरण ऐसे हुआ जैसे तुम बाजार से घूमकर आ गए। भोगना है लिप्त हो जाना। ज्ञानी को हर चीज नियमित रूप से होती है। पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रहत रहनी, हे माँ सुख की खान। अज्ञानी जगत की बातों का विस्तार करते हैं, पर ज्ञानी का अपने मन इंद्रिय पर पूरा संयम होता है। मुख को इंद्रियों का संयम तब होता है जब तेरे अंदर खाने पीने की चाह नहीं है और मौन रहते हैं। विवेकानंद ने सूखी रोटी से टुकड़ों को भी पानी में भिगोकर खाया। निष्काम सेवा के लिए जहाँ भी गुरु भेजे तत्पर रहो, पर तुम्हारे अंदर घूमने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर सूक्ष्म दृष्टि से जांच कर देखो कि कितनी इच्छाएं भरी पड़ी हैं। क्रोध से इतनी अशांति होती है जैसे लगता है अंदर कोहरा छाया पड़ा है। गुरु ने कहा, माइंड यूर ओन बिजनेस। दूसरों की बातों में जाने का तेरा क्या प्रयोजन है? तुम तो अभी तक दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं। गृहस्थ में भी आसक्त होकर फंसे हैं। ज्ञानी जगत में रहकर भी फंसता नहीं। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, कल का चला था, ध्यान से सुनो। फिर से पढ़ रहे हैं, कल चला था। एक बार कामदेव ने भगवान से कहा, मैं तुम्हें अवश्य गिराऊंगा। ये कल खुला था, फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो कामदेव ने भगवान को कहा कि मैं तुमको अवश्य गिराऊंगा। तो भगवान ने कहा, तुमने तो कितनी बार मेरी परीक्षा ली। शिव अवतार में, राम अवतार में भी तुम मेरे को नहीं गिरा सके। शिव अवतार में और राम अवतार में। शिव रूप में मैंने तुम्हें भस्म कर दिया था। राम अवतार में मैंने एक पत्नी का व्रत लिया था। कृष्ण रूप में तो 6 महीने रास लीला की, फिर भी उनके अंदर गिरावट नहीं आई, क्योंकि कृष्ण को आत्म दृष्टि थी। जगत में बोलते हैं, 4 पदार्थ जे कोई मांगे, साध जना की चरणी लागे। 4 पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहाँ तक कल हो गया था, आगे पढ़ रहे हैं। सारी दुनिया, भगवान ने बोला, सारी दुनिया अर्थ, काम, काम माना कामनाओं के पीछे लगी है। अर्थ माना मतलब पैसा, काम, कामनाएं। कामना, वासना, चाहना, ये पहले, बहुत पहले गीता में खुला है। तो भगवान ने बोला कि सारी दुनिया अर्थ, काम और कामनाओं के पीछे लगी है। केवल सच्चा गुरु ही हमें स्वधर्म पालन करने का उत्साह दिलाता है। तो 4 पदार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहला धर्म और चौथा है मोक्ष। बीच में आता है अर्थ और काम। तो भगवान ने बोला, ये अर्थ और काम बाहर मुक्ता में अगर आओगे तो ये बाहर मुक्ता की बात है।
तो सारी दुनिया, बाहर की बात है, तो सारी दुनिया बाहर मुक्ता से देखो तो अर्थ और काम माना कामनाओं के पीछे लगी हुई है। अभी पहला है धर्म और चौथा है मोक्ष, बीच में आते हैं अर्थ और काम। तो भगवान ने बोला केवल सच्चा गुरु ही हमें स्वधर्म, धर्म कौन सा, स्वधर्म पालन करने का उत्साह दिलाता है। स्वधर्म, पहले देह का धर्म और फिर आत्मा का धर्म। तो गुरु ही हमको देह का धर्म और आत्मा का धर्म पालन करने का हमको उत्साह दिलाता है, बार बार याद दिलाता है, मोक्ष दिलाता है। फिर लास्ट है मोक्ष, तो मोक्ष माना मोह का क्षय। तो ये मोह का क्षय गुरु ही करवा सकता है, वरना बाहर मुक्ता में तो कितना भी करो किसी न किसी रूप में हमारी आसक्ति, इच्छा, वासना, कामना किसी न किसी रूप में खड़ी है। सतगुरु भगवान बोलते हैं कि शेष नाग के भी 100 शीश हैं, 100 सिर, पर ये इच्छा, वासना, कामनाओं के तो देखो कितने हैं, एक अभी पूरी हुई नहीं तो दूसरा खड़ा हो जाता है। तो उसके शीश भी फिर भी 100 हैं, पर ये मन रूपी जो नाग है इसके तो पता नहीं कितने शीश हैं। तो भगवान वही पकड़ा रहे हैं कि केवल सच्चा गुरु ही हमें स्वधर्म पालन करने का उत्साह देता है, मोक्ष दिलाता है, फिर तो उसकी समस्त कामनाएं स्वतः ही पूरी हो जाती है। कब पूरी हो जाती है? सच्चे गुरु के शरण में आने से। अभी सच्चा कौन है? जिसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जो निष्कामी है, सर्व की भलाई के लिए है। हर रूप में वो इनकरेज ही करता है, बेटा कोई बात नहीं, हो गया ना, अब आगे बढ़, अभी भी समय है, अभी भी समय है। तो जो ऐसा करके हमको इनकरेज करता है, आगे बढ़ाता है, हमारी गलतियों पर पर्दा नहीं डालता है। फिर ये गलत ज्ञान नहीं लेना कि वो हमारी गलतियों पर पर्दा डालता है, नहीं, पर गलती को गलती करके देखो, समझो और फिर आगे सुधारो, आगे बढ़ो। तो केवल सच्चा गुरु ही हमें स्वधर्म पालन करने का उत्साह दिलाता है, मोक्ष दिलाता है, फिर तो उसकी समस्त कामनाएं स्वतः ही पूरी हो जाती है। सच्चे गुरु के शरण में आने से उसकी समस्त कामनाएं स्वतः माना अपने आप ही पूरी हो जाती है, धन की भी कमी नहीं रहती। फिर उसको धन की, कौन सा धन? सच्चा धन और संसार का धन। देखो जरूरत का तो भगवान ने सबको दिया है, जरूरत का भगवान ने सबको दिया है, ये शरीर, शरीर के निर्वाह के लिए। फिर इससे ऊपर उठो पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ मेरा देव है, पर पुरुषार्थ के भाव में हमारी मन की कितने रूप में अटक हो जाती है, खपे खपे में हम कितना खपा देते हैं। कभी कभी तो इतना खप जाता है, खपा देते हैं, पर मिलता खखड़ा भी नहीं है। तो भगवान ने बोला ये फिर तेरे को समझ होनी चाहिए कि खपा रहा हूं तो दूध को भी कुछ बिलोएंगे, खपाएंगे, कुछ करेंगे तो कुछ तो मिलेगा, पर जब पानी में खपाएंगे, शरीर का मंथन करेंगे तो मिलेगा कुछ भी नहीं। तो भगवान वही बोल रहे हैं, केवल सच्चा गुरु ही हमें स्वधर्म का पालन करने का उत्साह दिलाता है, मोक्ष दिलाता है, फिर तो उसकी समस्त कामनाएं स्वतः ही पूरी हो जाती है। कौन सी कामनाएं? धर्म। गुरु ने हमको स्वधर्म का पालन करना सिखाया। तो स्वधर्म, पहले देह का धर्म, फिर भगवान ने बोला देह करके कितनों को पटाएगी, कितनों को रिझाएगी, एक माना पड़ा है, दूसरा रूठा पड़ा है,
तो भगवान ने बोला उठ जा, अभी आत्मा से आत्मा के धर्म में आ जा। तो ये है धर्म। और बाहर मुक्ता में जाति माना धर्म, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। फिर ये गीता में तो हमने बहुत अच्छे से खोला था कि ये 4 धर्म बाहर भी हैं, 4 धर्म इस शरीर में भी हैं। शूद्र भी इसी में ही है, ब्राह्मण भी इसी में है। फिर ये तीनों चारों 3 गुणों में वर्तते हैं, कभी सत्व में, कभी रज में, कभी तम में। पर भगवान ने बोला तू जानने वाला है, गुणों को भी तू जानने वाला है। तो पहला धर्म, फिर दूसरा अर्थ, अर्थ माना पैसा, अर्थ माना मतलब। तो अर्थ, एक है अर्थ माना पैसा। तो जरूरत का तो भगवान ने दिया है, पर उसके बाद भी पुरुषार्थ हो जाए अच्छी बात है, पर ध्यान रखो कि पुरुषार्थ में अटक नहीं हो और गलत कर्म न हो, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं हो कि इसका नहीं चले बस मेरा चले, इसका बिगड़े तो मेरा बने, ऐसा दुर्भाव न हो। तो धर्म, फिर अर्थ, और सच्चा अर्थ ये है, हाँ, ये गुरु ने हमारी अपनी पूरी जो पूंजी है हमारे सामने रखी है। तो भगवान ने बोला तू मतलब से संसार से जैसे जुड़ा है ऐसे तू इधर सच्चे मतलब से जुड़ मेरे साथ। तो मैं बैठा हूँ तेरी हर बात पूरी करने के लिए। जैसे भगवान ने योग क्षेम का भार कल परसों की वाणी में बताया था, तो फिर गुरु भगवान हमारे योग क्षेम का भार उठाते हैं। तो धर्म, अर्थ, तीसरा काम, एक 3 प्रकार के काम, सत्य रज तम काम, कामनाएं। फिर भगवान ने बोला तू काम को भी जानने वाला है, तमोगुण का काम है कि सत्य का है कि सहज में है। तो ये भी तो कामना है ना कि सत्संग में जेकर मैं आगे बढ़ूं, जेकर मैं गुरु के लिए हर रूप में गुरु का भाव आगे रखूं गुरु के लिए, तो ये भी कामना। तो कामना को जानो कौन सी है। तो धर्म, अर्थ, काम, और चौथा है मोक्ष। तो मोक्ष माना कर्म भक्ति में बोलते हैं मोक्ष कोई जगह है, मरने के बाद मोक्ष किसने देखा। पर गुरु ने बोला मोक्ष माना जीते जी मोह का क्षय, माना अंदर से डिटैच, भले बाहर से अटैच। जग में जग जैसा, जग में जग जैसा, पर बिना चाह के। भगवान ने ऐसा नहीं बोला, भगवान ने बोला जग में जग जैसा रहो, पर अंदर की संभाल, अंदर में चाहना वासना कामना है तो कौन सी है, ये इनको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, इनको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। पर भगवान ने बोला इसका रूप जान के इसका रूप बदल सकते हैं, पर नष्ट के लिए कोई चीज नष्ट नहीं होती है, सबका रूप बदलता है। 5 तत्व का पुतला, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये नष्ट नहीं होता है। संसार की भाषा में बोलते हैं मर गया, तो मर गया माना कहाँ गया, मरना माना क्या, रूप चेंज होना। तो इसका रूप चेंज हुआ। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सारी दुनिया अर्थ कामनाओं के पीछे लगी है, केवल सच्चा गुरु हमें स्वधर्म का पालन करना सिखाता है, मोक्ष दिलाता है। मोक्ष माना मोह का क्षय, फिर तो उसकी समस्त कामनाएं स्वतः ही पूरी हो जाती है। फिर उसकी जो अपनी कामनाएं हैं वो स्वतः, क्योंकि योग क्षेम का भार गुरु को दिया है। तो फिर भगवान नहीं बोलते हैं कि मेरा बच्चा भटके, भगवान कभी नहीं बोलेंगे। एक माता पिता ही अपने बच्चे के लिए बोलेंगे कि मेरा बच्चा दुखी रहे भटके नहीं। तो हमारा जो पिता भगवान है परम पिता, वो हमको भटकाएगा थोड़ी। तो वैराग्य से अंदर ही अंदर सहज त्याग हो जाता है। जिस समय अच्छा धन की कमी नहीं रहती, सतगुरु भगवान ने कहा, क्या कहा,
जिस क्षण तुम ये निश्चय कर लेते हो कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, जिस समय तुम ये अंदर से निश्चय कर लेते हो कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, उसी समय तुम अपने को, उसी समय तुम अपने आप को शहंशाह, शहंशाह, बादशाह, राजा फील करोगे, शहंशाह फील करोगे। कब फील करोगे? जिस समय तुम ये निश्चय कर लेते हो कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए माना अपना देह का स्वार्थ, देह का भाव, पर कुछ भी अगर करता हूँ, बोलता हूँ, इशारा करता हूँ, तो इसमें सामने वाले की भलाई। बच्चे को पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो मेरे को बड़ा होके कमा के देगा, नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ बनेगी। तो उसकी लाइफ बनेगी, वो पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, उसकी लाइफ बनेगी। तो अगर ये भाव है तो फिर मेरे जैसा राजा कोई है ही नहीं, पर बड़ा होएगा, कमाएगा, डॉक्टर बनेगा। फिर समय का पता नहीं है, कौन किस रूप में, कैसे, कहाँ, किसका हिसाब किताब कहाँ, मेरा, प्रकृति का। तो भगवान ने बोला कि निष्काम भाव हो, उसी समय, जिस समय तुम ये निश्चय कर लेते हो कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, उसी समय तुम अपने आप को शहंशाह फील करोगे। वैराग से अंदर ही अंदर सहज त्याग हो जाता है। तो जब ये वैराग्य भाव आएगा, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, तो अंदर ही अंदर सहज सरल भाव में त्याग हो जाएगा। चलो मिला तो क्या, नहीं मिला तो क्या, अंदर में। बाहर से भले थोड़ा पार्ट प्ले के भाव से करेगा, पर अंदर में वो शांत है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम मेरे परायण होकर नहीं रहोगे, अगर तुम मेरे परायण होके नहीं रहोगे, तो तुम्हारा मन विषयों का चिंतन करेगा। अब इसके पहले भगवान ने बोला मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये कब स्थिति होएगी? क्योंकि मन की तो एक आदत है, कुछ न कुछ थॉट, उसको कुछ तो चाहिए। वो शांत नहीं बैठ सकता है, उसको कुछ तो चाहिए पहली स्थिति में। तो या तो उसको संसार दो या तो भगवान दो, या तो संसार की स्थिति दे दो, खप्पे खप्पे खप्पे, तो बैठ के खप्पे खप्पे रुलता रहे गलियों में। या तो फिर उसको भगवान, इसीलिए कर्म भक्ति है, माला जप करो, पाठ करो, आरती करो, अरदास करो, ये मन को वहां से हटाने के साधन है कि कुछ रूप में हटेगा। तो फिर जैसे जैसे अनुभव होते जाएगा, वैसे वैसे समझ भी खुलती जाएगी, और जब इधर आनंद मिलेगा तो कौन जाके विषयों में अटकेगा। तो फिर भगवान ने बोला कृष्ण अर्जुन को, कृष्ण भगवान ने, कि अगर तू मेरे परायण होकर नहीं रहोगे, अगर नहीं रहोगे तो तुम्हारा मन विषयों का चिंतन करेगा, पर अगर तुम मेरे परायण रहोगे तो विषय से उठ के तुम्हारा मन मेरा चिंतन करेगा। तो इसीलिए कर्म भक्ति की ये जो बातें हैं, इसीलिए हैं कि संसार के भाव से कुछ समय तो उठे, फिर भगवान के चिंतन में, फिर ऐसे करते करते उसकी स्थिति बढ़ती जाएगी। आज 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर धीरे धीरे फिर 1 घंटे का आनंद मिला, तो फिर लगेगा बराबर इधर खिटपिट है, इधर शांति है, इधर खिटपिट है, इधर शांति है। तो फिर पहले भले आना जाना करेगा, उधर जाते जाते फिर इधर आएगा, नहीं इधर रिलैक्स है, इधर रिलैक्स है। फिर गुरु से भी लेना देना उसका है, तो फिर शांति शांति।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अगर तुम मेरे परायण होकर नहीं रहोगे तो तुम्हारा मन विषयों का चिंतन करेगा। विषय 5 हैं। विषय कितने हैं? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। भगवान ने अर्जुन को कहा, अगर तेरा मन मेरे परायण नहीं होगा तो तेरा मन फिर विषयों का चिंतन करेगा। कौन से विषय? 5। पहला शब्द, फलाने ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। शब्द, अपना शब्द, सामने वाले का शब्द। फिर स्पर्श, रूप, किसी के रूप में फंसेगा, रंग में फंसेगा। रूप, रस, टेस्ट, जीवा की टेस्ट, आंखों का रस, कान का रस। कितने रूप में रस हैं? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कितने प्रकार की गंध है? फूलों की, खान पान की। माई खाएगी इतना तो भी सूंघ के देखेगी। कितने रूपों में गंध। तो ये 5 विषय हैं। अब ये विषय कौन किस में कैसे कब फंसता है, फिर भगवान इसको समझा रहे हैं। सबसे पहले हिरण। हिरण को शब्द का रस है तो उसे फंसाने के लिए मृदंग बजाकर बस में कर लेते हैं। हिरण को शब्द का रस है तो हिरण को पकड़ने के लिए मृदंग बजाते हैं। तो वो मृदंग का जो शब्द आवाज है उसको बहुत प्यारी लगती है, कान को अच्छी लगती है, तो वो सुनने के लिए आ जाता है। और इस रूप में फिर जो पकड़ने वाले होते हैं वो हिरण को जाल डाल के या किसी रूप से पकड़ लेते हैं। तो हिरण को शब्द का रस, तो हिरण को शब्द का रस है तो उसे फंसाने के लिए मृदंग बजाकर, मृदंग समझते हो ना? एक ढोलक होती है छोटी और एक मृदंग होता है अच्छा बड़ा, और उसका शेप ऐसे नीचे तरफ होता है, बीच में बड़ा और नीचे तरफ ऐसे झुका हुआ, और दोनों तरफ चमड़े और बीच में एक अलग टाइप का चमड़ा होता है। उसको बजाने से एक अलग ही सुर आवाज आती है, तो उसको बोलते हैं मृदंग। एक होती है ढोलक, एक होता है मृदंग। हिरण को शब्द का रस है तो उसे फंसाने के लिए मृदंग बजाकर बस में कर लेते हैं। स्पर्श का रस हाथी को होता है। फिर शब्द के बाद दूसरा रस है स्पर्श। तो स्पर्श का रस हाथी को होता है तो उसे एक खड्डा खोद लेते हैं, उसके ऊपर घास फूस ऐसे बिछा के और एक नकली हथनी बना के रख देते हैं। दूर से देखो तो ऐसा लगता है हथनी है। हाँ? तो घास फूस की या कैसी नकली हथनी बना के रख देते हैं, उसका बुत, तो हाथी को लगता है कि हथनी है, और वो जैसे ही उसके सामने जाता है, नीचे तो होता है गड्ढा, ऊपर होता है घास फूस और हाथी का इतना वजन, तो हाथी फिर उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर उसको बहुत दिन तक भूख प्यासा रखते हैं, क्योंकि हाथी बलवान होता है तो ऐसे तो वो हाथ में आने वाला नहीं है। फिर उसको भूख प्यासा रख के उसके कान में खंजर, वो एक प्रकार का वो टूल्स होता है उनके पास जो हाथी पालते हैं, वो कान में गोद गोद के उसको डर दे दे के फिर उसको वश में करते हैं। तो स्पर्श का रस हाथी को होता है, उसे एक खड्डा खोदकर ऊपर हथनी का बुत बनाकर रख देते हैं। जैसे ही हाथी हथनी की ओर दौड़ता है वो गड्ढे में गिर जाता है। तो स्पर्श के रस से हाथी को पकड़ा जाता है, और हिरण को शब्द का रस है तो मृदंग बजाकर हिरण को बस में किया जाता है।
तो शब्द और स्पर्श। फिर तीसरा है रूप। तो रूप का दीवाना परवाना क्षमा की लौ पर जल के खत्म हो जाता है। क्षमा दूर जलती है, हाँ, दिए की लौ। और पतंगा दिए की लौ की रूप का दीवाना, तो वो दूर से ही उड़ उड़ के आता है लौ के प्रति। अभी दिवाली आएगी तो देखना दिखेगा, हाँ, दिए जलाते हैं तो दिए की लौ के सामने पतंगे ऐसे। फिर सुबह को जब सफाई करते हैं तो मालूम पड़ता है कि कितने पतंगे, कितने कीड़े जो लाइट की तरफ खिंचे हुए आए और वहीं घूम घूम के अपना हरिओम शांति हो गए। तो भगवान बोलते हैं रूप का दीवाना परवाना क्षमा की लौ पर जल के खत्म हो जाता है। दिए की लौ, उसको दूर से चमकती हुई दिए की। सुशीला माता कैमरा बंद कर दो। तो क्षमा की लौ पर वो जलकर खत्म हो जाता है। फिर आटे की गोलियां बनाकर, आटे की गोलियां बनाकर पानी में डाली जाती है। धागे में आटे की गोलियों को फंसा के, धागे में, रस्सी में, या एक मछली पकड़ने का खास टूल होता है जिसमें धागा डोरी होती है, उसमें आटे की गोलियां बनाकर पानी में डाली जाती है। मछली रस के कारण फंस जाती है। मछली को लगता है आटे की गोलियां हैं और उस गोलियों के अंदर एक प्रकार का कांटा, और वो कांटा एक धागे या डोरी के सहारे जो पकड़ता है उसके हाथ में होता है। तो मछली आती है वो गोलियों को खाने के लिए, क्योंकि उसको आटे का रस, गोलियों का रस, और जैसे ही वो मुंह खोलती है और खाने के लिए बंद करती है तो उसके मुंह में वो फंस जाती है। किससे? आटे और कांटे। आटे को देख के, आटे के अंदर होता है कांटा जिसमें मछली का मुख फंस जाता है। तो आटे की गोलियां बनाकर पानी में डाली जाती है और मछली रस के कारण फंस जाती है। गंध फूलों की छोड़ नहीं पाता है भंवरा। भंवरे को फूलों की गंध इतनी प्रिय है कि वो उसके गंध के कारण खिंचा चला जाता है। और विशेष करके कमल के फूल की गंध उसको बहुत प्रिय होती है। तो वो जाता है कमल के फूल में और उसमें बैठ के रस में ऐसा गंध सूंघने में, खाने में, जो भी है, ऐसा वो बिजी हो जाता है, उसको शुद्ध बुद्धि नहीं होती है। जैसे ही शाम होती है, सूर्यास्त होता है तो कमल का फूल बंद हो जाता है, फिर सूर्योदय में वो खुल जाता है। तो जैसे ही वो शाम होती है, फूल अपना बंद हो जाता है। तो भागवत में पढ़ा था कि भंवरे का जो डंक होता है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो एक लकड़ी को भी छेद सकता है। पर चूंकि उसको गंध से इतना प्यार है, इतना आकर्षण है कि वो गंध को छोड़ नहीं पाता। जो एक लकड़ी को तोड़ के निकल सकता है टक टक करके, वो एक फूल की पंखड़ी को, क्योंकि उसका उसके साथ लगाव है गंध के साथ, तो पंखुड़ी से वो निकल नहीं पाता है, पंखुड़ी को फाड़ नहीं सकता है। जो लकड़ी को फाड़ सकता है तो फूल की पंखुड़ी क्या चीज है उसके सामने। पर वो उसमें फंस जाता है, फिर रात को उस रात भर बंद रहता है, अंदर फतक के ही वो अपने प्राण दे देता है। हम्म, अभी पांचों जो रस हैं भगवान ने पांचों का बताया। हिरण को शब्द का रस, तो वो मृदंग से फंसता है। हाथी को स्पर्श का रस, तो हथनी, हाँ, बना के रखते हैं बुत बना के, तो वो फंस जाता है। और रूप का दीवाना परवाना क्षमा कीड़ा, तो वो जल के भस्म हो जाता है वहीं पर। और आटे की गोलियां बनाकर, मछली को आटे का रस, गोलियों का रस
तो वो फंस जाती है, और गंध, भंवरे को गंध पसंद है। तो वो गंध के कारण उसमें फंस जाता है और अपने प्राण तक दे देता है। तो ये 5 विकार, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। अब एक विकार से इतनी हानि है, तो जिस इंसान में पांचों विकार हैं, वो अपनी कितनी बिगाड़ के बैठा है, खुद सोचो। कामना की पूर्ति न होने के कारण, क्लियर हुआ ये 5 रस। आगे फिर भगवान ने बोला, कामना की पूर्ति न होने के कारण क्रोध, फिर अविवेक, फिर मूढ़ता भाव उत्पन्न होते हैं। कामना, वासना, चाहना, वासना, चाहना, चाहना अपने लिए, कामना अपने से उठे तो सामने वाले के लिए, फिर ये बन गई क्या? वासना, जो लगातार मन उसी का ही चिंतन करता रहता है। कामना, वासना और चाहना। फिर आगे भगवान ने बोला, कामना की पूर्ति न होने के कारण क्रोध, पूर्ति होती है तो अहंकार आएगा, और पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध। फिर अविवेक, क्रोधी इंसान देखो तो सही, कुत्ते से भी बदतर उसकी स्थिति होती है। एक कुत्ता भौंकता है तो उसके भौंकने का कुछ तो कारण होता है, पर जिसको क्रोध है, वो अगर क्रोधी नाथ होके तांडव कर रहा है, तो देखो तो सही कारण क्या है। टके की बात, कहना नहीं माना, मेरी चले, मैंने ऐसा कहा तो ऐसा हो, वो अपनी बिगाड़ता है, दूसरे की नहीं बिगाड़ता है क्रोध में। तो कामना की पूर्ति न होने के कारण क्रोध, फिर अविवेक, फिर मूढ़ता, फिर मूढ़ भाव उत्पन्न होते हैं। ये क्रोध, अविवेक, मूढ़ता, गीता जब पढ़ रहे थे तब ये बहुत अच्छे से खुला था। मूढ़, मूढ़ व्यक्ति कौन है? तो मूढ़, मूढ़ता भाव उत्पन्न होते हैं। फिर तो मनुष्य अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। तो जब कामना की पूर्ति नहीं होएगी तो क्रोध होएगा, और पूर्ति होएगी तो अहंकार आएगा, अविवेक जागेगा, मूढ़ता का भाव होएगा। तो जब ऐसा होएगा तो फिर वो अपने साधन से, जो भी साधन में वो लगा पड़ा है, कर्म, भक्ति, ज्ञान, जो भी साधन, तो साधन से गिर जाता है। जैसे स्त्री, अब गिरना मतलब समझ रहे हो ना? फिर वो कर्मों में अटकेगा, अटैच हो जाएगा, फिर मैं मेरे वालों के लिए कर्म, ठीक है करो कर्म, पर हर कर्म का भोग किसके सामने आएगा? जो करेगा सो भरेगा। हाँ? पर उसका वो विवेक रहता ही नहीं है, अविवेक। फिर तो मनुष्य अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। जैसे स्त्री अपने पति के परायण होकर जीती है, जैसे एक स्त्री है वो अपने पति के परायण होकर जीती है, ऐसे ही भक्त अपने भगवान के परायण होकर जीता है। ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता है, कपड़े सुखा के जाना, ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता है, वो अपने भगवान के परायण होकर जीता है। विषयों में विचरण और विषयों के भोगने में बहुत अंतर है। आगे भगवान समझा रहे हैं कि विषयों में विचरना और विषयों को भोगना, इन दोनों को फिर अलग अलग समझो। विषयों में विचरण करना और विषयों को भोगना, भोग भोगते भोगते खुद ही भुग जाता है, ये खपे ये खपे ये खपे, पता ही नहीं कब वो खुद ही खप जाता है। तो ये है भोगना। पर विषयों में विचरण माना पार्ट प्ले,
ठीक है, कोई विषय है, सामने आया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय हैं, तो ये सामने आए, पार्ट प्ले किए, अटके नहीं। ऐसी खुशबू चाहिए, कईयों का कितना होता है, ये फूल मेरे को फेवरेट है, बस ऐसी खुशबू, ऐसी टेस्ट, ऐसा गंध, ऐसा स्पर्श, तो ये सब विचरण करो भले, बस पार्ट प्ले, पर जो अटक जाते हैं उसकी बात। तो भगवान बोलते हैं जैसे स्त्री अपने पति के परायण होकर जीती है, ऐसे ही भक्त अपने भगवान के परायण होकर जीता है। विषयों में विचरण और विषयों के भोगने में बहुत अंतर है। तो विचरण करना और भोगना, दोनों को अलग अलग भाव से फिर समझो। विचरण ऐसे हुआ जैसे तुम बाजार से घूमकर आ गए, बाजार में इतनी चीजें, पर घूम के आ गए, देखे, हाँ, उसको परखे थोड़ा, फिर ठीक है, अटके नहीं उसमें। एक तो खाली देख के आना, फिर चलो ठीक है, थोड़ा मन आगे बढ़ा तो परखो, देखो क्या है कैसे, पर अटको मत। हम्म, अटक के फिर राग द्वेष, उसने धोखा दिया, ये बात ऐसी, ये चीज ऐसी, अरे हर चीज की बनावट अपनी, हर चीज का अपना, जो भी है सब अपना है ना, फिर बैठ के कंपेयर करते हैं, राग द्वेष करते हैं, तो भगवान ने बोला ये बातें नहीं करो। विषयों में विचरण और विषयों के भोगने में बहुत अंतर है। विचरण ऐसे हुआ जैसे तुम बाजार से घूमकर आ गए, भोगना है लिप्त हो जाना, और जो भोगना है वो उसी में लिप्त हो जाना, बार बार उसी का चिंतन, वही सोचती। बाजार से घूम के तो आई, जेकर लेके आती, पता नहीं सस्ता मिल रहा था, जेकर लेके आती, खत्म तो नहीं हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसा चिंतन भी भगवान ने बोला छोड़ो ना, सब चीज किसी न किसी के लिए बनी है, पर हम अगर ऐसा भाव करके छोड़ के आते हैं ना, और मान लो किसी दूसरे ने हाथ रखा, तो वो भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि उस पर कितनों की आसक्ति रहती है। तो भगवान ने बोला हाथ से छूटा, ध्यान से हटा, तो टोटली हट जाओ वहां से, जरूरत है फिर जाके देखो, पर नहीं है तो टोटल ही बात हटा लो वहां से। भोगना है लिप्त हो जाना, ज्ञानी को हर चीज नियमित रूप से होती है, ज्ञानी को हर चीज नियमित रूप से होती है, पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रहत रहनी, हे माँ सुख की खान। तो ज्ञानी की हर चीज, हर बात कैसी होती है, नियम से होती है, नियम, नियमित, अटकता नहीं है। तो भगवान ने बोला पूरा खाना, अभी पूरा खाना किसको बोलते हैं, कि एक थाली है उसमें दाल चावल सब्जी अचार रोटी पापड़, ये पूरा खाना नहीं। पूरा खाना सबसे पहले उसमें संतोष का भाव, सबसे पहले संतोष का, संतुष्टि का भाव डालो, प्रसाद का भाव डालो। तो प्रसाद है तो पूरा खाना, देखो तो सही गरीब लोग खाते क्या है, इतने माल खा रहे हैं हम लोग, तो भी कैल्शियम की कमी, D3 की कमी, और उनको देखो तो पर संतोष के भाव से खाते हैं, तो सादी रोटी भी देखो उनको कैसे लगती है, ताकत कितनी है। तो भगवान वही बोलते हैं पूरा खाना, तो पूरा खाना माना काजू बादाम नहीं, भगवान ने दिया है अच्छी बात है, पण सदुपयोग करो, खुद भी खाओ, परिवार में खिलाओ, सदुपयोग करो पूरा खाना। सबसे पहले संतोष का गुण हो, संतोष का भाव, प्रसाद भाव, पूरा खाना, पूरा सोना, शरीर की नींद, शरीर को जितनी जरूरत है, शरीर की नींद, पूरा सोना, पूरी रहत रहनी, रहनी कहनी पूरा, जरूरत का बोलो, जरूरत का चलो, जरूरत की बात, रहनी कहनी, बस। हे माँ सुख की खान, ये सुख की खान है क्या, पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रहत रहनी,
हे माँ सुख की खान, ये सुखों की खान है। अज्ञानी जगत की बातों का विस्तार करते हैं। जो अज्ञानी है, जिसने ज्ञान नहीं समझा है, वो जगत की बातों को विस्तार, मतलब है नहीं है बोलेंगे, जरूरत है नहीं है खाएंगे। काजू बादाम है तो जरूरत है नहीं है, चलो सामने पड़ा है ना, चलो डाल दिए पेट में। तो भगवान ने बोला ये नहीं। तो भगवान ने बोला अज्ञानी जगत की बातों का विस्तार करते हैं। तो जगत में यही सब बातें हैं, खाना पीना, उठना बैठना सोना। हम्म, भगवान ने पहले ही बोला पूरा खाना पूरा सोना, पूरी रहत रहनी, जरूरत का बोलो जरूरत का चलो, जो भी है जरूरत का, जितनी जरूरत है, जिसकी जरूरत है उसको दो, एक का काम दूसरे से नहीं कराओ। अज्ञानी जगत की बातों का विस्तार करते हैं, पर ज्ञानी का अपने मन इंद्रिय पर पूरा संयम होता है। पर ज्ञानी का अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर पूरा संयम, कंट्रोल नहीं, संयम। तो संयम माना समझ के यम नियम करना, संयम। तो समझ के यम और नियम, तो ये है संयम। तो ज्ञानी अपने मन इंद्रिय पर पूरा संयम होता है, कंट्रोल नहीं करना। कंट्रोल करोगे ना, जोरी से उसको दबाओगे, जोरों से पकड़ोगे, तो फिर सबको पता है उसका रिजल्ट क्या होता है। 4 बार मई कंट्रोल करेगी, नहीं बात करूंगी, नहीं बात करूंगी। 5वीं बार ऐसे करेगी कि 4 का गुस्सा निकालेगी। 3 दिन नहीं खाएगी, नहीं खाएगी, चौथे दिन ऐसे टूट पड़ेगी, ऐसे लगता है कभी खाया ही नहीं है, कभी भोगा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। तो वो नहीं है संयम, कंट्रोल है वो। तो जोरी से भी कंट्रोल नहीं करो। पर भगवान ने बोला संयम, माना समझ के यम और नियम करना। मुख को इंद्रियों का संयम तब होता है जब तेरे अंदर खाने पीने की चाह नहीं और मौन रहते हैं। तेरे अंदर खाने पीना मना ऐसा ही खाऊं, ऐसी टेस्ट, ऐसा मौन, ठीक है। हम्म, ठीक है जो है। तभी तो देखो सतगुरु भगवान के सामने एक बार 1 महीने तक लगातार भिंडी की सब्जी, सतगुरु भगवान की जीवनी में आता है कि 1 महीने तक भिंडी की सब्जी सेम रेसिपी में बना के सतगुरु भगवान के सामने भोग लगवाते थे, 1 महीने तक 2 टाइम। पर भगवान तो अपने भाव में ऐसे रहते थे, उनका ध्यान ही रहता था। आखिर जो उनको देते थे वो थके। उन्होंने पूछा भगवान आपको बोर नहीं लगता है क्या? तो भगवान ने बोला मेरे को मालूम ही नहीं है, मैं खाता थोड़ी हूँ, इसको देता हूँ, इसके लिए जरूरत होगी तो भी मेरे सामने आया है। माना इतना सहज और सरल। मुख को इंद्रियों का संयम तब होता है जब तेरे अंदर खाने पीने की चाह नहीं है और मौन रहते हैं। विवेकानंद ने सूखी रोटी से टुकड़ों को भी पानी में भिगोकर खाया। स्वामी विवेकानंद के सामने सूखी रोटियां आई। तो अभी क्या करे, तो उन्होंने क्या किया, पानी में रोटियों को भिगोकर भी खाया, पर मुख से शब्द नहीं बोला कि नहीं खा सकता हूँ, कैसे चबाऊं, कुछ भी नहीं। निष्काम सेवा के लिए जहां भी गुरु भेजे तत्पर रहो। निष्काम सेवा भाव के लिए गुरु जहां भी भेजे, हमेशा तत्पर रहो। अब ये जिनका गुरु के साकार का संग है उनकी बात है, पर जो निराकार का संग करते हैं, तो भगवान ने बोला अंदर से किसी के प्रति प्रेरणा आए, तो हो सकता है तो जाओ, वरना बात करो। किसी को खाली करना मन से, ये भी एक यज्ञ है। फिर अभी तो समय के हिसाब से भगवान ने हमको कितने साधन दिए हैं।
सबसे बड़ा साधन उठते बैठते खाते पीते सोते ये तो है ना, इसका भी सदुपयोग करो मोबाइल का। किसी को खाली करना, किसी को प्रेम प्यार का भाव हो, इनकरेज का भाव हो, किसी का अगर समझ में आए दुख है तो 2 मिनट बात कर लो ना, उसको आगे करो ना, क्या हुआ तो भगवान वही बोल रहे हैं, निष्काम सेवा के लिए जहां भी गुरु भेजे तत्पर रहो, पर तुम्हारे अंदर घूमने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इधर घूमूं, ऐसा करूं, ऐसा खाऊं, ऐसा पीऊं, ये भाव नहीं। पर निष्काम में सहज भाव में हो जाए ठीक है, पर हमारे मन की भटकन नहीं हो। अपने अंदर सूक्ष्म दृष्टि से जांच कर देखो कि कितनी इच्छाएं भरी पड़ी हैं। अपने अंदर जांच करके देखो कि अभी भी कितनी इच्छाएं भरी पड़ी हैं। कोई चीज नहीं मिल रही है, हर्ट हो रहा है, क्यों हर्ट हुआ? किसी को कुछ कोई दे रहा है, मन दुखी, क्यों दुखी? हम्म, अपने को देने का कुछ हो रहा है, फिर मन सोच रहा है जेकर दूं नहीं दूं, ऐसा नहीं दूं। तो भगवान ने बोला ये सब देखो ना अपने आप को, क्यों हो रहा है ऐसा मन? आसक्ति है, जरूरत है, नीड है, क्या है, इसको समझो। अपनी कितनी इच्छाएं भरी पड़ी हैं, क्रोध से इतनी अशांति होती है कि जैसे लगता है अंदर कोहरा धुआं छाया पड़ा है। क्रोध से ऐसा लगता है जैसे कोहरा धुआं छाया रहता है ना, तो कुछ भी दिखता नहीं है। अभी 2 दिन पहले यहाँ मुंबई से और दिल्ली से फ्लाइट आया था रायपुर, पर इतना कोहरा था कि वो यहाँ लैंड नहीं किया। रायपुर के आउटर में ही से ही फिर रिटर्न होके मुंबई गया, फिर दूसरे टाइम पर लौट के फिर आया। तो इतना कोहरा था, तो बीच में वो कहाँ लैंड करे, तो फिर से रिटर्न होके मुंबई और दिल्ली गया। सुबह की फ्लाइट थी, इतना कोहरा कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो नहीं दिख रहा था तो अभी क्या करे पायलट? तो उसने क्या किया, फिर से रिटर्न करके जहां से आया था वहां गया, फिर थोड़ी देर के बाद अपना इंतजाम करके कि अभी ये फ्लाइट आएगी, जगह खाली हो, फिर वो दूसरे टाइम पर आया। तो ये कोहरा इतना छाया है कि कुछ दिखता ही नहीं है। हम्म? और अगर कोहरे में बस आया, अगर आया होता तो क्या होता, एक्सीडेंट। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि कोहरा धुआं छाया पड़ा है। गुरु ने कहा दूसरों की बातों में जाने का तेरा क्या प्रयोजन है? तू दूसरे की बातों में इंटरफेयर करता है तो तेरे को पहली बात तो मिलता क्या है? सतगुरु भगवान की वाणी में आया ना कि एक पुलिस वाला भी है, वो भी अगर किसी से कुछ पूछता है, इंटरफेयर करता है तो उसकी ड्यूटी है, उसको कुछ मिलता है। पर तू जो अगर किसी की लाइफ में, किसी की बातों में इंटरफेयर करता है तो तेरे को मिलता क्या है? उसको तो फिर भी 50,000 60,000 साल महीने का मिलता है, लाख 2 लाख कुछ भी। पर हम अगर इंटरफेयर करते हैं तो मिलता क्या है? पर किसी के अंदर अगर इंटरफेयर करने का प्रयोजन निष्काम है, किसी की भलाई है, कहीं एकदम शांति का भाव देना है, तो भले वो भी बाहर मुक्ता से भले करो। पर अंतर्मुक्ता में दूसरे की खिटपिट में जाते हैं, सामने वाला तो समय अनुसार बन जाता है, फिर वो खिटपिट हमारा अपना नेचर बन जाता है। हम्म, फिर गुरु को देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये नेचर जब पक्का हो जाता है तो गुरु कितनी मेहनत करता है। दूसरों की बातों में जाने का तेरा क्या प्रयोजन है? तुम तो अभी तक दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, गृहस्थ में भी आसक्त होकर फंसे रहते हैं। दूसरों को समझाने का, इसको समझाऊं, उसको समझाऊं, इसको बनाऊं, उसको बनाऊं। भगवान ने बोला अपने आप को बना, बस अपने आप को समझा, बाकी सब पार्ट प्ले।
गृहस्थ में भी आसक्त होकर फंसे हैं, ज्ञानी जगत में रहकर भी फंसता नहीं है। जिसने सच में समझा है वो जगत में रहकर भी कहीं अटैच नहीं होता, फंसता नहीं है। मुख से भी केवल आत्मा की ही बात करता है। बस हर रूप में वो आत्मा से आत्मा की बात करता है। कल आगे पढ़ेंगे, कल आगे पढ़ेंगे। अभी एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। हिरण को शब्द का रस उसे फंसाने के लिए मृदंग बजाकर बस में कर लेते हैं। स्पर्श का रस हाथी को होता है तो उसे एक खड्डा खोदकर ऊपर हथनी का बुत बनाकर रख देते हैं। जैसे हाथी हथनी की ओर दौड़ता है वो गड्ढे में गिर जाता है। रूप का दीवाना परवाना क्षमा की लौ पर जल के खत्म हो जाता है। आटे की गोलियां बनाकर पानी में डाली जाती है और मछली रस के कारण फंस जाती है। गंध फूलों की छोड़ नहीं पाता है भंवरा और उसी में बंद हो जाता है और अपने प्राण दे देता है। कामना की पूर्ति न होने के कारण क्रोध, फिर अविवेक, फिर मूढ़ता भाव उत्पन्न होते हैं। फिर तो मनुष्य अपने श्रेय माना साधन से गिर जाता है। जैसे स्त्री अपने पति के परायण होकर जीती है, ऐसे ही भक्त अपने भगवान के परायण होकर जीता है। विषयों में विचरण और विषयों के भोगने में बहुत अंतर है। विचरण ऐसे हुआ जैसे तुम बाजार से घूमकर आ गए। भोगना है लिप्त हो जाना। ज्ञानी को हर चीज नियमित रूप से होती है। पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रहत रहनी, हे माँ सुख की खान। अज्ञानी जगत की बातों का विस्तार करते हैं पर ज्ञानी का अपने मन इंद्रिय पर पूरा संयम होता है। मुख को इंद्रियों का संयम तब होता है जब तेरे अंदर खाने पीने की चाह नहीं है और मौन रहते हैं। विवेकानंद ने सूखी रोटी से टुकड़ों को पानी में भिगोकर खाया। निष्काम सेवा के लिए जहाँ भी गुरु भेजे तत्पर रहो, पर तुम्हारे अंदर घूमने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर सूक्ष्म दृष्टि से जांच कर देखो कि कितनी इच्छाएं भरी पड़ी हैं। क्रोध से इतनी अशांति होती है कि जैसे लगता है अंदर कोहरा धुआं छाया पड़ा है। गुरु ने कहा, दूसरों की बातों में जाने का तेरा क्या प्रयोजन है? तुम तो अभी तक दूसरों को समझाने का प्रयास करते हो। गृहस्थ में भी आसक्त होकर फंसे हो। ज्ञानी जगत में रहकर फंसता नहीं है। मुख से भी केवल आत्मा की ही बात करता है। हरिओम। अभी जिसको वाणी के भाव से वचन बोलना है बोलो। ये जो विषय विकार है ना, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे जैसे जैसे हम शुरू में मौन करना सीखते हैं, पूरी इंद्रियों के बाहर के गेट बंद करते हैं, फिर अंदर का आपे ही बंद हो जाता है। हर बात में ये विषय विकारों से उठना, अच्छा, ये ऐसे नहीं होता दीदी, स्टेप बाय स्टेप होता है कि जैसे हाँ दादा भगवान स्टेप, बोलते हैं ना, कड़े से कड़ा, हाँ कड़े से, कड़े से कड़ा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहले बाहर से फिर अंतर मुक्ता से, भाई बराबर ठीक है। और किसको बोलना है? वचन प्रसाद मिला है, वचन प्रसाद सबको? हाँ दीदी। हाँ बोलो सुजाता। खान पीन पे नियंत्रण। हाँ, खान पान और मन का मौन। हाँ, मन का मौन।
कंट्रोल। ये स्वामी विवेकानंद का जो उदाहरण दिया, हाँ मतलब जो है उसको भगवान को प्रसाद बन के खाए। हाँ, भगवान का प्रसाद है। पूरा बोले खाना, हाँ, पूरा पीना, तो पूरा खाना माना क्या? संतोष, संतोष। संतुष्टि। हाँ, हाँ, उसके बाद फिर भगवान ने जिसको जो दिया है, ठीक है ना, जरूरत, जरूरत का। ठीक है ना, फिर समझो हाँ, मतलब जरूरत। कभी घर में भी देखो, कभी कभी बहुत रहता है अच्छा से, कभी नहीं रहता है, तो मन नहीं चलाने का उधर। हाँ, नहीं चलाने का, ठीक है ना, तो क्या हुआ? जो हाँ, वही ऐसी बात। हाँ, तो क्या हुआ, ठीक है ना, हाँ। सच्ची बात है, ठीक है। हरिओम बोलो, सचदेवा जी बोलो। नहीं, ये तो सच बात है कि क्रोध में एकदम से कोहरा ही आ जाता है। कोहरा आ जाता है क्रोध से कोहरा आ जाता है, दिखता ही नहीं है कुछ। सही बात है। और दूसरा अच्छा लगा कि जो आप बताए अभी कि ये आपका माइक हिल रहा है प्यारी, अच्छे से बात करो, पकड़ के बोलो। हाँ, अभी बोलो, अभी बोलो। अब आ रहा है। हाँ, अभी क्लियर आ रहा है। हाँ, नहीं, एक तो ये क्रोध का बहुत अच्छा लगा, दूसरा ये था कि संयम से जब जरूरत होती है ना, तो परमात्मा सच में अपने आप कहीं ना कहीं से जरिया बना देता बना है। देता है, सही बात। ये तो है, हाँ, जरूरत होती है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं से जरिया बन जाता है। हाँ हाँ, पर वो जब आपकी स्थिति में शांति है, रिलैक्स है, तो हाँ। हाँ, अंदर की स्थिति में रिलैक्स है तो हो जाता है बराबर, हमको भी अनुभव है। सच्ची बात है। और कुछ? सबसे बड़ा है कि अपने ऊपर संयम रखना, मन हाँ, से, मन विचारों से, से। हाँ, कंट्रोल नहीं पर संयम, समझ संयम। के, समझ के, संयम हाँ, माना समझ। कंट्रोल से तो एकदम स्प्रिंग की तरह फिर उछल के आ जाएगा ना, अगर हाँ जबरदस्ती किया हाँ, तो। जबरदस्ती करोगे तो उछलेगा। यही मैं बोलना चाह रही थी। हाँ, बोलो ताई जी, बोलो हरिओम। जोरी से इंद्रियों का दमन नहीं करो, वरना तो वो स्पंज की तरह उछलेंगी। हाँ, सही बात है, स्पंज की तरह उतरेगी, 4 दिन नहीं बोलेगी, 5 दिन ऐसे बोलेगी कि आगे पीछे की पूरी भड़ास निकल जाती है सच्ची बात है। हाँ, बोलो ध्रुव माता। दीदी बोलते हैं ना भाई, संयम इंद्रियों का, मन का संयम होना चाहिए। हाँ खाने खाने पीने का भी संयम होना चाहिए, हाँ, कंट्रोल नहीं पर संयम होना चाहिए, संयम समझ के। हाँ, समझ के। हम्म, और भगवान का प्रसाद और संतुष्ट होना चाहिए, हाँ, भगवान, प्रसाद समझ के खाना, संतोष रहना, संतोषित ही रहना चाहिए, हाँ, संतुष्टि। संतुष्टि। संतुष्टि का, अगर आपको संतोष का सोचना है ना हाँ कि मैं हूं नहीं हूं, तो उसके लिए हाँ सबसे पहले उठते हो ना सुबह, तो देखो हाँ। पहला कौन सा थॉट आता है। अच्छा, पहला थॉट अगर थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना, ये भाव अगर हम्म, उठते से ही आए, तो समझो कि अभी ये संतुष्टि का भाव, संतोष का भाव है। और पहले ही थॉट में अगर आपको संसार दिखे ना, तो नहीं है संतोष इससे ज्यादा भगवान सूप पी रहे थे, तो सब जो बैठे थे प्रेमी सब देख रहे थे कितनी टेस्ट से पी रहे हैं। हाँ फिर जब मैं बोला भगवान होकर भी देखो कैसे टेस्ट से पी रहे हैं, उनका मन चला। तो फिर जब उन्होंने पिया तो बोला क्या, कुछ भी उसमें टेस्ट नहीं है, नहीं नमक है, नहीं क्या है। हाँ और भगवान कैसे टेस्ट से पी रहे थे। हाँ, तो अपना रस डाल के अपना रस, अपना आत्म रस डाल के पी पी रहे रहे थे थे। ना। हाँ तो उनको नहीं लग रहा था कि भाई टेस्ट है या हाँ, नहीं है, सही उसको बात। देता था खाली, वो हाँ दे रहा था ना, हाँ, टेस्ट ही करके थोड़े पी रहा था। टेस्ट करके, हाँ, वो पर दे रहा था। हम जो है प्राणी, हम लोग क्या समझ रहे थे कि भाई वो भगवान, दादा भगवान तो टेस्ट से पी रहे पी हैं। रहे हैं बाद तो में ऐसे टेस्ट नहीं समझो, संतोष होकर जो भी सामने आए उसको प्रसाद समझ के हाँ, पर जरूरत है तो ग्रहण ठीक ग्रहण है, करो। डालो भी, पर अटक नहीं हो, या राग द्वेष हम्म। नहीं हो। और कितने, सब रसों से भी ऊपर हो जाओ। हाँ रूप रस गंध बताया ना, हाँ, पांचों 5 जो रस। 5 विषय जो रस है उससे ऊपर हो जाना है ना हमको। हाँ भगवान बोलते हैं रस में फंस जाते हो, हाँ हाँ या बाहर भी किधर जाते हो तो किसी में सब माना आचरण आप करके आओ। हाँ, सही बात है, हाँ, सही बात है, और खाली मन में बातें थॉट्स लेके नहीं आओ, लेके नहीं आओ, जो सही। भी है उधर ही छोड़ के आओ।
और इंटरफेयर भी नहीं करो किसी नहीं में, करो ज्यादा किसी इंटरफेयर। के बातों में इंटरफेयर भी नहीं करो। मिलेगा भी कुछ अपना नहीं, कर्म, सामने वाले बन जाएंगे, आप पीके हो जाओगे। हाँ, तो अपने को ही खाली समझाते जाओ, हाँ अपने के ऊपर ही ध्यान रखो, हाँ, उसके उसके ऊपर नहीं, पर अपने ऊपर ही कंट्रोल रखो, बहुत संतोष, अच्छा। संयम रखो हाँ हाँ। हर बात का। और किसी को बोलना है? वचन प्रसाद बोलो प्यारों। जैसे अभी दादी ने बताया क्या? कि दादा भगवान कैसे मतलब टेस्ट से खा रहे थे, हाँ ये तो मेरा अपना नियर डियर का भी एक्सपीरियंस है। हाँ, तो वो भाव में थे ना बराबर, जो आप खुद ही बताते हो, नियर डियर का हाँ, उनका इतना ये तो भाव। मेरा घर वाले सब चिल्लाएंगे, सब बोलेंगे आज ऐसा किया है वो किया है, पर मजाल है जो कभी मुंह से निकला हो कुछ भी। कभी वो चीज मुझे भी नहीं पसंद आती थी, फिर भी मैं पूछती थी कि आपने कैसे खा लिया, कहते इतना अच्छा तो बना था, मैंने खा तो लिया, खा लिया मेरा उसका। तो मैं तो खुश हो गया, बहुत अच्छा बनाया था। सच में अब ये बात मुझे अब समझ में आ रही है हाँ कि कैसे। कैसे, हाँ उस समय तो कभी कभी अज्ञानता में वो गुस्सा भी आता था, कैसे खा गया, मुझको नहीं बोला ऐसा। हाँ हाँ, पर अभी ठीक है, चलो अब उसका वो जो भाव है ना उसको कायम रखो अपने में, तो वो आपके बिल्कुल साथ है। ठीक है, कहीं नहीं गए बिल्कुल हैं, आपके भाव में, बिल्कुल। आपके साथ में है। ठीक है, आप अकेले नहीं हो। नहीं नहीं। भगवान तो है ही है, पर भाव में भी वो भी है। ठीक है, वो है, मतलब वो आपके साथ है। ठीक है, और किसी को बोलना है? बोलो जिनको प्रसाद मिला है, जो नहीं बोल रहे हैं मन्ना उनको हरिओम। प्रसाद नहीं मिला है, बोलो। निमा दीदी। हरिओम दीदी। हरिओम बोलो। सही बात है, 5 रसों से हमको संयम रखना है। हाँ सही। ये रूप रस गंध, इससे हमको ऊपर उठना है, और ऊपर। उसमें आपसना नहीं है, संयम रखना है मन के ऊपर, हाँ संयम। इंद्रियों के ऊपर। सही। हाँ संयम, समझ के नियम, हाँ, सही। समझ के नियम करो, समझ के। हाँ। छोड़ो पकड़ो हम्म। समझ के। समझ के, सही बात है। सही बात है। और किसको बोलना है प्यारों? वचनों को पकड़ के चले और मन को शांत रखे। कैसे, कैसे पकड़ेगी सार्थक जायसवाल? वचन वचनों पे चले। हाँ, जिस गुरु के वचनों को समझ के फिर उस पर चलेंगे। हाँ, यही पकड़ना। कहा कि जैसे सुबह उठेंगे तो हम शुक्राना करते हैं, थैंक यू बोले गॉड, या हाँ फिर संसार में आ गए तो फिर वो नहीं है सही। हाँ, वो मन सही। सुबह पर उठ के संसार में आ गए तो मतलब कैसे नहीं आना चाहिए। कैसे नहीं आना चाहिए? देखो ना भाव कौन सा है, शुक्राना, अतृप्ति, कौन सा भाव है? तो अतृप्ति। संसार में नहीं जाए। हाँ, अतृप्ति वाला भाव नहीं रखो संसार में। हाँ, खप्पे खप्पे में कितना खपाते हैं। अतृप्ति नहीं हो। ठीक है, जी क्लियर हुआ ना आपको? जी। चलो, शुक्राना भाव रखो, अतृप्ति नहीं रखो। ठीक है ना? ये चाहिए तो इसके बिना भी काम चल सकता है, दोनों बात समझो। ये जरूरी है तो इसके बिना भी हो सकता है। ठीक है, रानी भाटीजा बोलो। हाँ माता, अरे माता, ये जो हम सत्संग सुनते हैं उसके बाद हमको बहुत ही मौन आ गया है। बहुत अच्छी मतलब हम बात है। पहले बहुत बोलते थे, अभी हम नहीं बोलते हैं इतना। अभी बोलो हमारी समझ खुल गई है। हमको अच्छा ही नहीं लगता है, मतलब हाँ, ज्यादा तो अभी बोलो या। समझ खुल गई है ना कि बोलने से भी क्या, पण हाँ विकार है, बोलत बोलत भयो तू विकारा। हाँ। तो विकार ही तो है ना पहले तो बोल। एक इधर 2 घंटा कैसा अपना मुंह बंद रहता है, हम हाँ वो सोचते हैं। हाँ, सही बात है। ठीक है हाँ। ठीक है, रेणु माता आप बोलो, रेणु तदानी। ज्ञान से हमें उठना, बैठना, दुनिया में चलना, हर बात को फेस करना, हाँ, हर बात को फेस करना। तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ हर बात को फेस करना सिखाते हैं, तो हाँ, दुनिया में हमें चलना इजी हो जाता है। इजी हो जाता है, सच्ची बात है। गुरु हमको सिखाते हैं ज्ञान में चलना। बहुत अच्छा। हम्म, बहुत। हरिओम। हरिओम। मीरा जी आप कुछ बोल रहे थे? मीरा, मीरा खंडेलवाल आप बोलो, आपका माइक ऑन हुआ था। हाँ बोलो। हाँ, हरिओम। वही लगता है कि भगवान ने जब से बताया ना कि
जो प्रसाद सामने आए उसको प्रेम से खाओ, चाहे उसमें नमक नहीं है, मिर्च नहीं, कुछ नहीं है, तो अपना भाव डाल के खाओ ना, तो कितनी तृप्ति आती है पर उस समय। डालने की जरूरत है तो डाल दो ना, पर शब्द भी देते हैं, ध्यान कहाँ हाँ। था, कच्चा पकाइए, पक्का पकाइए। हाँ, किसी से कुछ तो नहीं ये बोल के जैसा वैसा लेके हाँ उसको भगवान को अर्पण करके खाओ ना, तो कितना अच्छा हाँ, पर प्रसाद जरूरत जैसा है तो बनता है। थोड़ा डाल दो ना। पर हाँ, वो कितने है, लेकिन अज्ञानी कितने शब्द देता है, मैके में ध्यान था क्या, शॉपिंग में ध्यान था क्या, अभी खुद ही अपना संसार फिर बनाते हैं, शब्द देते हैं, शब्द मिलते हैं। और ये तो देखा कि हमारे मिस्टर भी कभी भी कुछ नहीं बोलते थे, कि कब जब हम खाने बैठते थे तो हमको पता चलता था कि किसमें कोई चीज नमक नहीं है, लेकिन खा के चले जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। चलो बहुत अच्छा है ना, बहुत उनसे शुक्राना लगता है। उनसे सीखो ये भाव, हाँ। बहुत अच्छी बात है। और किसी को बोलना है कुछ? हरिओम हरिओम। और किसी को वचन प्रसाद हो गया सबका? बोलना है किसी को? आज वो बोलो मीरा कैसी जी। है उसकी तबीयत, कुछ बताया? हाँ आज आइए ना सत्संग में, प्यारी बात की, ठीक है अभी उसको आराम है। घर आ एकता गई जी क्या? हाँ, नहीं घर वहीं पर है, अभी हॉस्पिटल में है, सत्संग सुन रही है, आज अटेंड है ना सत्संग में। सबसे पहले हाँ एकता हरिओम करो सबको। हरिओम आंटी। हाँ हरिओम, खुश रहो, खुश रहो। हरिओम हरिओम। देखो सब ब्लेसिंग कर रहे हैं आपको एकता। हाँ आंटी। देखो ये भी निश्चय है ना। स्वस्थ हाँ है, हाँ निरोग है, एकदम स्वस्थ है, हाँ एकदम खुश है। हाँ, ऐसे बोलो, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं आत्मा हूँ, जो भी तकलीफ है देह को है। मैं सच्चिदानंद हूँ, स्वरूप हूँ। चलो बोलो पिकनिक पे गई हुई है। चलो ठीक है। मैं और सच्चिदानंद हाँ स्वरूप हाँ हूँ, ठीक मैं है प्रेम स्वरूप हूँ। हाँ हाँ ये पिकनिक क्या होगा आंटी? चलो ठीक है, नहीं बोलो, आप जहाँ हो आराम से रहो, रिलैक्स में रहो, ठीक है। हाँ आंटी। चलो ठीक है। और किसी को वचन हरिओम प्रसाद बोलना एकता है? दीदी। हरिओम, छोड़ो अब बात हो गई उसकी, छोड़ो। और किसको बोलना है? दीदी बस यही बात है, लास्ट में इतना जो सुना, लगता है बस अपने को ही सुधारते जाएं, हाँ अपने में से ही गलती निकालें, दूसरे में से नहीं। बहुत अच्छा। हमारे अंदर जो भी गलतियां हैं उसको हम सुधारते जाएं, हाँ और गुरु के वचनों पे चलते रहें बस। हाँ चलो उसमें ही हमारा उद्धार होगा। बहुत अच्छा। श्री कृष्ण गोविंद करें, टाइम हो गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवो। हरिओम सबको। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम आंटी। सबको हरिओम। चलो हरिओम आंटी। हरिओम बेटा सबको। चलो बंद करें। हरिओम हाँ हरिओम। हरिओम। हरिओम।